अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 3:30 बज रहे हैं और मार्केट की आपको क्विक अपडेट देने के लिए मौजूद हूं। क्या माजरा चल रहा है मार्केट के अंदर, बिटकॉइन यहां पर क्या करने का मूड बना रहा है और यहां से हम डंप देख सकते हैं या फिर पंप हमारा मुंतजिर है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके बाद दोस्तों, जो कल स्पॉट ETF की खबर आई थी ना, जो कि बाद में गलत साबित हुई थी, उसके बारे में एक नई अपडेट है, वो आपसे शेयर करेंगे। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट 200 रुपये ओपन है और बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 28,478 की रेंज में। और ये रेंज जो आपके सामने मौजूद है, ये है हमारी मंडे कैंडल की बेस के ऊपर, जब मार्केट पंप करके पहली दफा इस रेंज में आई थी और उसके बाद जो हमारी मंडे की कैंडल बनी थी। बड़ी तगड़ी रेंज होती है दोस्तों मंडे की, और आपके सामने है कब से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी भी देखो तो बिटकॉइन इसी मंडे रेंज को रिस्पेक्ट दे रहा है। चार्ट को यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ इंट्राडे के ऊपर, 1 घंटे के ऊपर, तो वहां पे आपको प्रॉपर समझ में आएगी कि इस टाइम आखिर चल क्या रहा है। तो यहां पर देखो दोस्तों, तो ये है हमारी इस टाइम मंडे रेंज हाई, ये है इसकी मिड रेंज और ये है इसकी रेंज लो का एरिया। तो इसी रेंज को बिटकॉइन इस टाइम रिस्पेक्ट दे रहा है। और फिलहाल भी देखो तो मंडे रेंज हाई और मिड रेंज के दरमियान बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है और इस टाइम मंडे रेंज हाई से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर दोस्तों बिटकॉइन अपना ऑलरेडी अपना ऊपर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का जो एरिया था डेली के अंदर, वो भी यहाँ पे एक दफा रिटेस्ट कर चुका है कल के पंप के अंदर, जहां से हमें रिजेक्शन मिली है। और जो पंप हुआ था कल और जहां पर जाके बिटकॉइन ने रिटेस्ट किया था, इस एरिया के बारे में अभी से नहीं, मैं बहुत पहले से आपको बता रहा हूं, जब आपको ये बताया था कि डेली के अंदर पंप आएगा और 26,000 का जो एरिया है हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है। तो बिटकॉइन पंप भी किया, तो 29,000 से लेकर जो 31,000 का एरिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और वीकली के अंदर जो हमारा ट्रेंड है वो ऑलरेडी बेरिश है। तो वीकली के अंदर जो हमारा ये मूव चल रहा है, ये लोअर हाई का मूव है। और मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तों यहाँ पर एक दो दफ़ा अगर रिटेस्ट बिटकॉइन करता भी है इस रेंज को, तो मुझे उम्मीद यही है कि थोड़ा सा यहाँ फोमो फैलाने के बाद और लिक्विडिटी वगैरह लेने के बाद बिटकॉइन जो है फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। और उसके बाद, जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें एक बाइंग का और चांस मिल सकता है। आप लोगों की जो भी SIP एंट्री है उसके अंदर आपको एवरेज आउट करने का मौका मिल सकता है। इन सारे के सारे लेवल्स को देखकर, जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है उसको देखकर, जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बहुत बड़ा ऊपर मौजूद है, वीकली के अंदर जो स्ट्रक्चर है, इन सब को देखते हुए ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर गाइड कर देता हूँ। पहली चीज दोस्तों कि अगर तो आप लोग यहाँ पर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो, यानी कि SIP कर रहे हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो आप लोगों ने ओल्ड कॉइन्स के अंदर एंट्रीज ली होंगी या बिटकॉइन के अंदर एंट्री ली होगी, बिटकॉइन मौजूदा हालात के अंदर उससे थोड़ा ऊपर ही चल रहा है। तो अगर तो आपकी लास्ट SIP एंट्री से ऊपर मार्केट है, तो यहां पर आप लोगों की SIP एंट्री नहीं बनती है। SIP एंट्री आपकी तब बनेगी अगर बिटकॉइन दोबारा डंप करके नीचे जाता है, या फिर किसी मौके पर किसी बड़ी फंडामेंटल अपडेट के नतीजे में अपना जो हमारा ये स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया है, यानी कि हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, इसको तोड़ दे। अगर तो तोड़ देगा तो फिर जाहिर सी बात है वहां पर हम लोग एंट्री लेंगे। अदरवाइज दोस्तों बहुत हद तक चांसेस है कि यहां से बिटकॉइन कुछ अरसे के अंदर आपको जाहिर सी बात है ऊपर नीचे नाचने के बाद, थोड़ा मजीद यहाँ पे फोमो फैलाने के बाद और मजीद रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पर ऊपर टॉप पे फंसाने के बाद जो है फिर नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो वहां पर फिर आप लोग अपनी SIP एंट्री को ले सकते हो। इसके अलावा बात करें अगर अपनी डेली ट्रेडिंग के हवाले से, तो जहां पर हमें स्कैल्प मिलेगी, जिस लेवल में मिलेगी, वो हम जरूर लेंगे। और जहां पर हमें स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा वहां शॉर्ट करेंगे, और जहां हमें दोबारा स्ट्रक्चर रिक्लेम होता हुआ दिखाई देगा वहां पर हम लोग लॉन्ग करेंगे। तो हमारी डेली ट्रेडिंग जो है वो चलती रहेगी। बट जब भी ट्रेड लेंगे ये हमारे जहन में होना चाहिए कि जब भी मार्केट अपने इस ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में आती है, इस SR जोन के अंदर आती है, तो हमें यहाँ पर फिर साइड पर होके वेट भी करना है। और ऐसा नहीं कि ऊपर मार्केट जाएगी तो फौरी तौर पे आप लोग यहाँ पर एडवांस में अपने शॉर्ट ऑर्डर्स लगा दो। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जब भी मार्केट एक फाइनल डंप लेती है ना, बड़ा डंप लेती है, तो उससे पहले जो ऊपर की लिक्विडिटी होती है ना, वो भी खतरे में होती है। ये पॉसिबिलिटी मार्केट में हमेशा रहती है कि जो मार्केट मेकर्स हैं वो ऊपर की लिक्विडिटी को उड़ाएं और फिर मार्केट को गिराएं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जिस तरीके से लॉन्ग करते हुए स्ट्रेंथ ढूंढनी थी, वैसे ही हमें शॉर्ट करते हुए यहाँ पर वीकनेस ढूंढनी। तो फिलहाल के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन या तो मुझे यहाँ से कोई स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन दे दे तो मैं नीचे शॉर्ट कर लूँ छोटी सी इस रेंज तक। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर वर्थ इट नहीं है कि मैं इतनी सी छोटी सी रेंज की वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन के अंदर रिस्क लूँ, चाहे मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है फिलहाल भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लॉन्ग करने के लिए बेटर ये है कि बिटकॉइन को मैं नीचे आने दूं अपने मंडे रेंज लो तक, जहां से हम लोग पहले ही मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के अंदर बाउंस बैक देख रहे थे।
यहाँ पर आती है प्राइस, तो यहाँ पर इंशाल्लाह स्ट्रेंथ देख के लॉन्ग कर लेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया में लॉन्ग मुझे बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर कोई चेंजिंग होगी मार्केट के अंदर इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाकर टेलीग्राम पर या डिस्कॉर्ड पर आपको अपडेट दे दूंगा। इसके बाद चलेंगे कॉइन टेलीग्राफ के उस ब्लंडर की तरफ जो कल इन्होंने किया, जिसके बाद बिटकॉइन पागलों की तरफ पंप हुआ। मिनटों के अंदर $2000 का पंप देखने को मिला और बिटकॉइन स्पॉट ETF जिसको लेकर पूरी की पूरी जो क्रिप्टो मार्केट है, जो क्रिप्टो कम्युनिटी है, वो बहुत ज्यादा बुलिश है। और जब भी ये खबर ऐसे आएगी ना तो बिटकॉइन ने ऐसे ही पंप करना था, ये सबको मालूम था। बहरहाल यहाँ पर कॉइन टेलीग्राफ ने खबर शेयर करने के फौरी बाद जो है फिर एक्सक्यूज भी किया कि ये खबर गलत थी और उन्होंने फौरी तौर पे ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। बट उससे पहले तक जो कहानी होनी थी वो हो गई और बेचारे लाखों शॉर्टर्स जो है वहां पर वो लिक्विडेट हो गए। अब कल जो कॉइन टेलीग्राफ ने हरकत की वो बिल्कुल भी इनसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। इतनी गलत खबर, इतनी बड़ी फेक न्यूज मार्केट में शेयर करना इतनी बड़ी न्यूज एजेंसी की तरफ से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बट आज इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बाद जो क्लैरिफिकेशन दी है वो कल वाली हरकत से भी ज्यादा बॉन्डी है। अब यहां पर कॉइन टेलीग्राफ की क्लैरिफिकेशन सुनोगे तो आपको हंसी भी आएगी और रोना भी आएगा साथ में। कितना भोंडा एक्सक्यूज कौन कर सकता है कि इनके एक इंटर्नी की वजह से ये खबर जो है वो शेयर हो गई। और इंटर्नी ने खबर कहां से ली? एक अपने यूजर की तरफ से, यानी कि जो इनकी टेलीग्राम की आईडी है ना पर्सनल, उसके ऊपर एक यूजर ने कमेंट किया कि स्पॉट का जो ETF है वो मंजूर हो गया और फिर विदाउट कंफर्मेशन एक इंटर्नी के कहने पर ये न्यूज शेयर भी हो गई। इतनी बड़ी एजेंसी की तरफ से इतना भोंडा एक्सक्यूज मैं नहीं समझता कि कोई भी एक्सेप्ट करेगा और मैं नहीं समझता कल को अगर इनके ऊपर कोई केसेस वगैरह होते हैं तो ये कोर्ट के अंदर इसको प्रूव कर पाएंगे। तो आने वाले दिन दोस्तों कॉइन टेलीग्राफ के लिए मुश्किल हो सकते हैं। बट इन सब के बाद जो बिटकॉइन के होल्डर्स हैं वो यहां पर ये देख ले कि एक छोटी सी फेक न्यूज की वजह से बिटकॉइन ने कैसा पंप किया। और अगर एक के बाद एक ब्लैक रॉक की, ग्रे स्केल की और जो दीगर बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी ETF मंजूर होना शुरू हो गए तो बिटकॉइन फिर कैसा पंप कर सकता है। दैट्स वाई दोस्तों पैनिक होने का टाइम गुजर चुका है। जो भी डंप आता है, जब भी आता है, उसको अवेल करने की ट्राई करो और अपनी जो SIP एंट्रीज हैं उनको एवरेज आउट करने की ट्राई करो और मार्केट पर भरोसा रखने की ट्राई करो। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।